नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए दिया हुआ है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, इसको आपको बताना है। यह करीब 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग शुरू से अंत तक देखने की कृपा करें। और यह जो भी क्वेश्चन है, यह पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? देखिए दिया हुआ क्वेश्चन है, स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम संबंधित है किससे है? तो प्रकाश की अपवर्तन का है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। स्नेल का जो नियम है प्रकाश के अपवर्तन से है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है। जो विभिन्न रंगों में विभाजित होने का कहलाता है, क्या कहते हैं उसको? तो वह विक्षेपण बोलते हैं, डिस्परेशन बोलते हैं। इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता यानी कि यह हो जाएगा ज्योति तीव्रता यानी कि कंडल। जिसे देखिए, इसको याद करने के लिए, कंडल होता है, कंडल को जलाएंगे तो आंख पर ज्योति पड़ता है ना, तो तीव्रता होती है, यानी कि इसका कैंडल हो जाएगा कैंडला। ठीक है, आगे देखेंगे, एक समतल दर्पण की वक्र त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या जो होगी समतल दर्पण यानी कि सेम है, यानी कि अनंत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। लेंस की शक्ति निम्नलिखित में से किसकी व्यक्त की जाती है? किससे व्यक्त की जाती है? तो जो लेंस होता है, आपको बताना है, डायोप्टर है, मीटर है, गेज है, किलोवाट है। तो लेंस की जो शक्ति होती है वो डायोप्टर में प्रयोग करते हैं, इसका आंसर इसे हो जाएगा। आपको ध्वनि का आपको बताना है, ध्वनि की इकाई क्या होती है, ठीक है? चलिए, स्वच्छ आकाश में तारे टिमटिमाते देखे जाते हैं, उसके टिमटिमाने का कारण क्या है? तो देखिए उसमें क्या होता है, जो आकाश में जो तारा टिमटिमाता है ना, उसमें जिसकी हवा जो होता है ना, गर्म हवा और ठंडी हवा जब बहती है, उसी की वजह से होता है। लेकिन उसमें अपवर्तन होता है, ठीक ना? जैसे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब देखेंगे तो वह थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा, उसी के चलते यह टिमटिमाता होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? इसको आपको बताना है। कैस्कोग्राफ जो होता है वह जे सी बोस ने आविष्कार किए थे, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा, ठीक है? आगे देखेंगे, ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो इसको देखिए, या ठोस में होता है सबसे ज्यादा, उसके बाद से द्रव में गैस, हाँ द्रव में होता है, उसके बाद से सबसे कम होता है गैस में, ठीक ना? तो इसको देखिए, याद रखिएगा, ठोस में सबसे ज्यादा होता है। इसमें ठोस कौन सा? निर्वात में, तो ये तो वैक्यूम ही नहीं है। यानी कि देखिए, ध्वनि की जो गति के लिए किसी भी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ ठोस हो गया, तरल हो गया, गैस हो गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि, देखिए ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि इसमें दिया है कि उच्च तीव्रता उच्च होती है, तरंग दैर्ध्य छोटा होता है, तरंग छोटा होता है, आर्द्रता उच्च होती है। तो देखिए जब भी जैसे कि देखिए, अगर आर्द्रता जब ज्यादा होगा तो उसमें ध्वनि तेज चलती है, यानी कि इसका आंसर डी से हो जाएगा। यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपवर्तित होता है, यानी कि यदि ध्वनि पानी से हवा से पानी में अपवर्तित होता है, तो निम्न में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो आवृत्ति जो होता है ना, वह अपरिवर्तित रहता है, स्थिर रहता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो पदार्थ है वेग महत्तम होगा, तो इसमें से देखिए सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में होता है। यह एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है, एनसीईआरटी में है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा जो होता है एल्युमिनियम में होता है। एल्युमिनियम में कितना होता है? तो 64-20 मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद से स्टील में होता है, एल्युमिनियम के बाद से स्टील में होता है, स्टील में वह होता है 5960 होता है, मीटर प्रति सेकंड है दोनों। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा होता है 64-20 जो होता है वह एल्युमिनियम में होता है, ध्वनि का महत्तम वेग, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह धनावेशित जब कब होगा? वह जब वह परित्याग करेगा। देखिए क्या होता है, कोई परमाणु है, उसमें अंदर में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और बाहरी कक्ष में जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, आवेश जो होता है इसका प्लस होता है। यह जो आवेशितहीन होता है, न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है। तब यह क्या करेगा? किसी को यह देगा तो यह धनायन हो जाएगा, मतलब कि किसी को देगा, परित्याग करेगा तो वह धन आवेशित हो जाएगा, धन हो जाएगा। लेकिन वह किसी से लेगा तब वह ऋणायन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? परित्याग करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के परित्याग करता है तो धन आवेशित होता है। दिया हुआ है कि एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो परिपथ को तोड़ने के लिए। देखिए क्या होता है कि फ्यूज तार का प्रयोग इसलिए करते हैं कि कभी भी आपके सर्किट में कोई नुकसान या परेशानी हो जाता है तो वह गल जाएगा, यानी कि वो सर्किट को तोड़ देगा, यानी कि विद्युत परिपथ को तोड़ता है, तो वह इसीलिए प्रयोग में लाया था। इसका आंसर बी से हो जाएगा, जिससे कि कोई अन्य हानि ना हो सके, ठीक है? इसका आंसर बी से हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? सॉरी, प्रकाश दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? तो देखिए क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है,
CO2 की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और एक क्लोरोफिल जो होता है ना, पर्णहरित बोलते हैं, पर्णहरित, यह होना ही चाहिए, नहीं होगा तो होगा ही नहीं कार्य। ठीक, तो ये 4 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो पर्णहरित की जो जो भूमिका होती है, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है, ठीक है ना? तो इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और जो इसमें देखिएगा ऑक्सीजन जो निकलता है ना, वो कहाँ से प्राप्त करता है? तो वो H2O से बने जल से प्राप्त करता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट में पाई जाने वाली साधारण अशुद्धता क्या होती है? तो आयन होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है? इसको सुचालक यानी अच्छा चालक है, तो यह हो जाता है चांदी। इसको याद रखिएगा, चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, लेकिन इसका इसलिए तार नहीं बना, महंगा पड़ता है, ठीक है ना? इसलिए तांबा का या एल्युमिनियम का बनता है ज़्यादा से ज़्यादा। और चांदी का जो विद्युत धारा का जो सबसे अच्छा सुचालक होता है वो चांदी होता है, यानी कि सिल्वर होता है। आगे देखेंगे किरचॉफ का वोल्टा नियम केवीएल संबंधित है, तो यह होता है डी, यानी कि ए और बी से है, आई आर ड्राफ्ट से और बैटरी के ईएमएफ से, ठीक है ना? आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे का कौन सा गैस छोड़ती है? यहाँ पे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जो हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, इसलिए इसका आंसर इसे हो जाएगा। यह ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो वह आता है जल से, यानी कि H2O से, जो जल से आता है, ठीक है? खाने में प्रयोग किए जाने वाले तेल किस प्रक्रिया से घी में परिवर्तित होता है? तो हाइड्रोजनेशन बोलते हैं उसको। इसका आंसर ए से हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन। आगे देखेंगे आरएनए का तात्पर्य क्या होता है? इसको आपको बताना है, डीएनए का भी फुल फॉर्म और आरएनए का इसमें आपको बताना है। तो इसमें होता है आरएनए का फुल फॉर्म जो होता है, ऑप्शन में दिया है कि राइबोमेटिक एसिड, राइबोनो एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड और रिजर्व न्यूट्रल एसिड। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और इसमें से डाई न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना? तो यह डाई हो जाएगा और इसमें राइबो, ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं, शाकाहारियों को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। शाकाहारी जो जैसे कि जो मांस नहीं खाते हैं उनके लिए कह रहा है कि शाकाहारियों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा देखिए सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन जो होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इसमें दिया हुआ सोयाबीन नहीं दिया हुआ, तो यानी कि दाल में जो होता है, दलहनी में जो होता है ना, उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है। इसलिए शाकाहारी जो खाद्य पदार्थ होता है ना, उसमें दाल में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। देखिए कैलोरीमीटर प्रायः किससे बना होता है? जो कैलोरीमीटर जो होता है वो प्रायः बना होता है तांबा का। इसका आंसर इसे हो जाएगा। विद्युत वाहक बल बराबर होता है, विद्युत वाहक बल जो होता है उसके किसके बराबर होता है? तो ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। यह कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिंकोना से कुनैन प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सिंकोना होता है, ठीक है ना? इसका आंसर बी से हो जाएगा। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है, जो पेनिसिलिन बनता है वो फंगी से बनता है, यानी कि कवक से सबसे ज़्यादा प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। आगे देखेंगे, इसका आंसर सी से हो जाएगा। पेट्रोल इंजन कार्य करता है, पेट्रोल जो इंजन कार्य करता है ऑटो चक्र पर, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑटो चक्र पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? जो सूखी सेल होती है उसमें कौन सी, यांत्रिक है, विद्युत है, रासायनिक है, विद्युत चुम्बकीय है? तो देखिए यांत्रिक मतलब कि कोई चीज़ होगा, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा मतलब डायनामो हो गया या तो मोटर हो गया, विद्युत भी वही चीज़ है। रासायनिक जो होता है ना, यह सूखी सेल में मिलता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। असल फल उत्पन्न होता है, जो असल जो फल उत्पन्न होता है अंडाशय से, यानी कि ओवरी से होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो शुष्क सेल होता है उसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रोड किस रूप में इस्तेमाल करते हैं? उसका नाम क्या है? तांबा है, जिंक है, टिन है, एल्युमिनियम है? तो जिंक का प्रयोग करते हैं। शुष्क सेल में जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो जिंक का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक है? देखिए सबसे ज़्यादा चांदी में होता है, इसका अभी एक क्वेश्चन आया था, यानी कि निम्न में से जो चालकता होती है सबसे अधिक चांदी में होती है, सिल्वर में। लेकिन चांदी का इसलिए नहीं बनाया था कि यह बहुत महंगा पड़ता है, इसका लोहा का या एल्युमिनियम का बनता है और नहीं तो तांबा का बनता है, ठीक है? तो चांदी जो होता है ना, सबसे ज़्यादा चालकता होती है। देखिए मुक्त रूप में निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है? देखिए जो भी अगर हम चुंबक को अगर लटकाते हैं मुक्त अवस्था में, तो वह उत्तर के साइड में हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण, यानी कि इसमें से कौन सा हो जाएगा? उत्तर और दक्षिण, यानी कि बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डीसी की तुलना में एसी का लाभ है कि क्या होगा? एसी को जो है ना लंबी दूरी तक प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना? इसका क्या लाभ क्या है? यानी कि डीसी की तुलना में एसी का लाभ है कि वह हो जाएगा डी, एसी की लंबी दूरी तक एक न्यूनतम शक्ति हानि को भेजा जा सकता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया था, जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव जो अवलोकन किए थे वो स्ट्रिच ने किए थे, स्ट्रेड ने किए थे, इसका आंसर बी से हो जाएगा।
लाइकेन 2 जीवों को सहजीवी माना जाता है। लाइकेन जो होता है वह होता है 2 जीवों का सहजीवन होता है। वह होता है शैवाल और कवक होता है, यानी कि फंगी इसका आंसर बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा ऐसा जीव है जो सूर्य की तरफ देख सकता है? तो वह सूर्य की तरफ जो देखता है वो बाज होता है। इसका आंसर ई से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसको याद रखिएगा, जल में जो घुलनशील होता है, जल में और वसा में भी याद रखिएगा। तो वसा में जो घुलनशील होता है ए, डी, ई, के होता है, और बी और सी जो होता है वह होता है कहाँ पे? तो वह होता है पानी में, यानी कि इसमें बी दिया हुआ है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।